सभी दोस्तों को जय हिंद, नमस्कार। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि आपका जो एसएससी जीडी का जो आपका अटेस्टेशन फॉर्म होता है वो किस तरह से भरा जाता है, और जो आपका एसएचओ के जो साइन होते हैं, स्टैंप होती है, वो कहाँ पर लगेगी, उस फॉर्म को कैसे भरना है, और एसडीएम सर के और एमबीबीएस डॉक्टर के या किसी भी गेजेटेड ऑफिसर के जो हमारे को स्टैंप लगवानी होती है उसका फॉर्म कैसे भरें। तो हम बात करते हैं अटेस्टेशन फॉर्म को किस तरह से भरना है हमारे को। एक ही चीज़ मैं आपको बताऊंगा, वीडियो को एंड तक देखना आप। हमारे को सबसे पहले चाहिए 5x7 सेंटीमीटर की फ़ोटो, जो कि एक आपके यहाँ लगेगी और एक आपके एक और जो अटेस्टेशन फॉर्म है एक वहाँ लगेगी। तो आपको 2 फ़ोटो बनवा लेनी है, ठीक है। आपके लिए जो वार्निंग्स दी हुई है इसके अंदर ये लिखा हुआ है, इसको मैंने पढ़ लिया पूरा अच्छे से, तो मैं आपको हिंदी के अंदर आराम से बता देता हूँ। इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन इस अटेस्टेशन फॉर्म के अंदर गलत दी है, अगर आप गलत देने की कोशिश करते हैं इन्फॉर्मेशन या आपने गलत दी है, तो आपको ड्यूटी से निकाल दिया जाएगा। आपकी जो नौकरी है वो आपके हाथों से चली जाएगी, ठीक है। इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, और भी 1-2 पॉइंट है दोस्तों। अब हम बात करते हैं हमारा जो सबसे जो पहला कॉलम है उसका। इसके अंदर आपको नेम लिखना है, आपका जो फुल नेम है इन ब्लॉक कैपिटल, ठीक है। आपको बड़े बड़े लेटर्स के अंदर आपको नेम लिखना है। यहाँ पर नेम आएगा और यहाँ पर आपका सर नेम आएगा। जैसे मेरा नाम है विजय कुमार शर्मा, तो यहाँ पर आएगा विजय कुमार और यहाँ पर आएगा शर्मा, ठीक है। सिंपल सा है, आपको बिल्कुल ध्यान से भरना है, साफ राइटिंग के अंदर। और आपको जो पूरा अटेस्टेशन फॉर्म है या आपका पूरा जॉइनिंग लेटर के अंदर जितनी फॉर्म है वो आपको ये पूरा फॉर्म है जो आपको ब्लू पेन से ही भरना है। अगला जो पॉइंट है सेकंड नंबर, वो है आपका प्रेजेंट एड्रेस इन फुल, ठीक है। आपको जो विलेज, थाना एंड डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी लगता है बिल्कुल सीरियल वाइज आपको भरना है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इसके अंदर दिया हो कि होम एड्रेस इन फुल, जो आपका प्रेजेंट के अंदर है वो आपको ऊपर लिखना है, और जो आपका जो होम एड्रेस है फिलहाल का वो भी आपको यहाँ पर लिखना है। अगर आप बांग्लादेश और पाकिस्तान के नागरिक हैं तो अगर आपको है तो आपको यस करना है, ऐसा तो कोई होगा ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर मतलब एसएसजीडी के अंदर वो लोग आ ही नहीं सकते। तो आप सभी इंडियन हैं, तो आप सभी को यहाँ पर नो कर देना है, ठीक है। सिंपल आपको लिख देना है NO नो, ठीक है। जो आपका अगला है फोर्थ पॉइंट, इसके अंदर आधार कार्ड नंबर भरना है आपको। इफ़ अवेलेबल है, आप सभी के पास होंगे, आप जरूर भर देना। और नेक्स्ट आपका पैन कार्ड नंबर इफ़ अवेलेबल है, ये भी अगर आपके पास हो तो भर देना, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन आधार कार्ड तो सबके पास होता है, तो आप आधार और पैन नंबर यहाँ पर भर देंगे। नेक्स्ट आपका नेशनलिटी है, यहाँ पर आपको इंडियन भर देना है। और नेक्स्ट आपका डेट ऑफ बर्थ है, आपको डेट ऑफ बर्थ भर देनी है। नेक्स्ट आपका है प्रेजेंट एज, जो आपकी प्रेजेंट एज है जब भी आपकी डेट ऑफ बर्थ थी वहाँ से लेकर अब तक की आप जिस दिन फॉर्म भर रहे हो उस टाइम तक की आपकी प्रेजेंट एज आपकी काउंट होनी चाहिए। आपका ईयर्स, फिर आपके मंथ आएंगे, फिर आपका डे आएगा, ठीक है। और नेक्स्ट आपका एज ऑफ मेट्रिकुलेशन, जब भी आपने 10th पास किया है, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है और जब आपने 10th पास किया है, आपका जो सर्टिफिकेट है 10th का उसके अंदर लिखा होगा तो उस डेट तक आप कितने साल के थे। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट। आपको बिल्कुल बर्थ लिख देनी है, आपका कहाँ पर जन्म हुआ है, आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है और आपका कौन सा स्टेट है, ठीक है। इस तरह से आपको ये भरना है। तो हम चलते हैं अब इसके नेक्स्ट पेज के ऊपर। नेक्स्ट पेज है हमारा नेक्स्ट पेज है बी पार्ट है जो इसका। इसके अंदर है डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच यूर बिलोंग। आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं और कौन सा स्टेट से। आपको सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट लिखना है, फिर उसके बाद में आपको स्टेट लिखना है। अगला है डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच यूर फादर। आपका जो फादर है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं और उनका स्टेट लिखना है, ठीक है। लगभग आपका दोनों का सेम ही होगा, ऐसी बात नहीं है। नेक्स्ट आपका रिलीजन, यूर रिलीजन, आप कौन से धर्म से है, हिंदू, मुस्लिम, सिख या वगैरह जो भी हो आप यहाँ पे लिख देना। नेक्स्ट आपका आर यू ए मेंबर ऑफ ए शेड्यूल कास्ट। अगर आप SC ST और OBC से हैं तो आपको यस और नो लिख देना है, ठीक है। अगर आप SC से हैं तो यहाँ पर यस करके आप SC लिख देना ब्रैकेट के अंदर। जो ये नेक्स्ट आपका पॉइंट है 10th नंबर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप विदेश के अंदर रह रहे हैं तो यहाँ पर विदेश का एड्रेस लिखना है और कब से कब तक रह रहे हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। अगर आप रह रहे हो तभी इसको फॉर्म को फिल करना, नहीं तो आप फिल मत करना, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका 11 नंबर, इसके अंदर आपके फादर का नेम, मदर का नेम, सपोज का नेम। अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ पे लिख देना, नहीं तो इसको खाली छोड़ देना। आपको फादर मदर का नेम लिखना है, उनकी नेशनलिटी लिखनी है इंडियन, ठीक है। और प्लेस ऑफ बर्थ लिखना है, उनका कहाँ पर जन्म हुआ। और ऑक्यूपेशन लिखना है, वो क्या काम करते हैं। अगर आपकी मदर हाउस वाइफ है या कुछ काम करती है तो वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। और जो आपका प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस है वो यहाँ पे लिखना है, और आपका परमानेंट होम एड्रेस यहाँ पे लिखना है, ठीक है। ये दोनों आप यहाँ पे लिखना, बहुत आराम से लिखना है इनको, बहुत ध्यान से, ठीक है। अगर एक भी चीज़ आपकी गलत होगी तो आपको दिक्कत आने वाली है। और इसके अंदर नेक्स्ट है, अगर आप मैरिड हैं तो आपके जो सन हैं और आपके डॉटर हैं उनका आपका यहाँ पर नेम आएगा, प्लेस ऑफ बर्थ आएगा। अगर आप मैरिड है तो इसको फिल कर देंगे, अगर आप मैरिड है तो आप इस कॉलम को फिल कर देंगे, अगर आप अनमैरिड है तो इसको ऐसे कैसे खाली छोड़ सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, शोइंग करना आपको। आपका इसके अंदर नेम ऑफ स्कूल या कॉलेज विद फुल एड्रेस आएगा, 10th 12th
और आपका ग्रेजुएशन करा तो ग्रेजुएशन, एमए करा तो एमए, लेकिन आपको 10th और 12th तो जरूर भरना ही भरना है। और इस कॉलम के अंदर आएगा आपका कि आपने कब एडमिशन लिया। जैसे आपका 10th है, आपने 10th के अंदर कब एडमिशन लिया विद डेट और विद ईयर, ठीक है, और कब आप पास आउट हुए, और यहाँ पे लिखना है आपको 10th या 12th आपने क्या फिल करा है यहाँ पर, ठीक है। और जो आपका अगला कॉलम है इसके अंदर आएगा आपका 12th का। अगर आपने एक ही स्कूल से 12th करी है तो उन दोनों को एक के अंदर मेंशन कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो अलग अलग भी मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर आएगा आपने 12th के अंदर कब एडमिशन लिया और 12th से आपका पास हुए, और यहाँ पर आप लिख दोगे 12th पास, और यहाँ पे लिख देंगे आप 10th पास, ठीक है। अगर आप ग्रेजुएशन का भी भरना चाहते हैं, अगर आपने एसएससीजीडी के फॉर्म के अंदर लगाया है, उसके अंदर आप यहाँ पर अपने कॉलेज का नाम और एड्रेस आप कॉलेज का लिख सकते हैं, आपने कब एडमिशन लिया, कब आप पास आउट हुए, और यहाँ पर आप लिख देंगे ग्रेजुएशन पास, ठीक है। इस तरह से आपको ये वाला फॉर्म भरना है। और नेक्स्ट हमारा जो 14 का ए पार्ट है, इसके अंदर यही है कि अगर आपने सेमी गवर्नमेंट के अंदर या कोई भी कंपनी के अंदर आपने काम करा है या आपने प्राइवेट काम करा है, तो आपने कब से कब तक काम करा है और आपने क्यों छोड़ा, वो रीज़न देना है आपको। इसके अंदर आपको एड्रेस देना है, आपको फुल नेम करना है उस कंपनी का, ठीक है। इस तरह से आपको ये करना है। अगर आपने करा तो ये फिल कर देना, नहीं तो इसको आप खाली छोड़ सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आपका है 14 का बी है, इसके अंदर ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, ठीक है, ये भी इसको आप ऐसे छोड़ सकते हैं। बस यही है इसके अंदर कि अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत देते हैं तो आपको सज़ा हो सकती है, ठीक है, आपको नौकरी से निकाला जा सकता है। नेक्स्ट और आपका सबसे इंपॉर्टेंट है 15 का जो फर्स्ट पार्ट है, इसके अंदर ABC करके दिए हुए हैं एच तक। इसके अंदर ये सारे पॉइंट्स के अंदर आप कभी अरेस्ट हुए हैं, आपको कभी डिटेन किया गया है या आपको निकाला गया है स्कूल से, कॉलेज से, इस तरह के आप इनको ध्यान से पढ़ लेना। अगर इन पॉइंट्स का आंसर आपका यस है या नो है तो आप उसको काट सकते हैं, ठीक है। अगर आप सभी का आंसर इसके अंदर नो है तो आप इसके अंदर नो लिख सकते हैं। अगर आपका यस है तो उसका रीज़न बताना आपको कि ये किस तरह से है। अगर आपका आंसर यस है तो आपको रीज़न बताना है। अगर आप सभी का आंसर नो है तो यहाँ पर सिंपली आपको नो लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्लीज़ आल्सो सी वार्निंग, ये आपकी वार्निंग है। आपका जो अटेस्टेशन फॉर्म है ये आपका दोबारा चेक होता है, आपका जो थाना होता है वहाँ पर आता है ये। अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन भरी है तो आपको दिक्कत होने वाली है आगे। और नेक्स्ट है नेम्स ऑफ टू, जो रिस्पॉन्सिबल जो पर्सन है आपके जो लोकेलिटी के, आपको उनका नाम लिख देना है। बस आपको सिंपली उनका नाम लिखना है, ना उनके एड्रेस चाहिए, ना उनका साइन चाहिए, ना कुछ चाहिए, ना आपका नंबर चाहिए। आप सेकंड कॉलम के अंदर उनका नाम लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है डिक्लेरेशन, इसके अंदर आई सर्टिफिकेट दैट, मतलब इसके अंदर यही है कि जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है वो सभी इन्फॉर्मेशन सही है। आपको सिंपली आपके जो साइन हैं, जो कि आपके एसएससीजीडी के फॉर्म में साइन थे, जो भी आपके साइन चलते हैं आगे के लिए, वो आपको यहाँ पर साइन आपको कर देने। नेक्स्ट आपका डेट है, प्लेस है, ठीक है, आपको डेट वही भरनी है जिस दिन आपने फॉर्म भरा है, कि आपको ये पार्ट नहीं भरना है आपका फर्स्ट और सेकंड, क्योंकि ये ऑफिस वाले भरेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका सेम है, आपका एनेक्सर अटेस्टेशन फॉर्म है वही, आपको जो फोटो लगानी है, आपको जो भी डिटेल भरनी है, आपकी जो बेसिक डिटेल है वो आपको यहाँ पर भरनी है, तो आपका वही है सारा सेम, ठीक है। और जो नेक्स्ट है और सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, जो कि एसएचओ द्वारा भरा जाता है हमारा। और ये किस तरह से भरना है मैं आपको बताता हूँ। इससे अगला है वो एसडीएम ऑफिस का है, ठीक है, वो आपको किस तरह से भरना है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। जो आपका एसएचओ वाला जो फॉर्म है ये सीआईएसएफ वालों को दिया गया है स्पेशल की बार 2025 के एसएससीजीडी के अंदर, और जो बीएसएफ वाले हैं और जो अदर फोर्सेज वाले हैं उनको नहीं दिया गया है। अब ये क्यों है ऐसा मुझे भी नहीं पता इसके बारे में, लेकिन जो भी है मैं आपको बता रहा हूँ। जो भी सीआईएसएफ वाले हैं वो वीडियो जरूर देख रहे होंगे तो उनको फ़ायदा होने वाला है। जो आपका लोकल पुलिस स्टेशन है वहाँ के जो एसएचओ हैं उनकी यहाँ पर स्टैंप लगेगी और उनके साइन होंगे, ठीक है। तो ये आपको जो शुरू के अंदर जो लाइन है आपकी, जो आपका जो फर्स्ट कॉलम है इसके अंदर आपका नाम आएगा और सन ऑफ श्री, आपके जो फादर का नाम आएगा। ये आप खुद भी भर सकते हैं, वो भरेंगे अच्छा नहीं लगेगा, आप यहीं से भर के जाएं साफ साफ राइटिंग के अंदर। यहाँ पर आपका रेजिडेंस आएगा, ठीक है, आपका पोस्ट आएगी यहाँ पर, और यहाँ पर आपके पोस्ट आएगा जो आपका पोस्ट ऑफिस है, वो वाला पोस्ट कह रहा हूँ मैं आपको, ना कि आप सीएसएफ भर दो इसके अंदर, आपका बीएसएफ भर दो, सीआरपीएफ भर दो, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर आएगा आपका डिस्ट्रिक्ट, कौन सा आपका डिस्ट्रिक्ट लगता है, ठीक है, और यहाँ पर आपका जो पुलिस स्टेशन है वहाँ का नाम आएगा, स्टेट आएगा, बस आपको सिंपल ये भर देना है। और जो यहाँ पर जो डेट है ये आपको उस दिन की डालनी है जब भी आपका जो एसएचओ सर है वो साइन करे, स्टैंप लगाए, ठीक है, उसके बाद में आपके साइन कर देंगे। और ये किस तरह से वो करेंगे, पहले आपको करवानी पड़ेगी पीसीसी, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है, हर स्टेट वाइज अलग अलग वो बनता है, हफ्ते भर का टाइम लगता है उसके अंदर बनने के अंदर। तो आप वो ऑनलाइन अप्लाई करें या ऑफलाइन करें, आपके पास में जैसी भी सुविधा है, ठीक है। पहले वो होगा, उसका प्रोसेस होगा, उसके बाद में आपको सर्टिफिकेट जब मिल जाएगा, जब एसएचओ सर आपके साइन कर देंगे, स्टैंप लगा देंगे, ठीक है, ये इस तरह से होती है। आपका नेक्स्ट है सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, जो आपका एनेक्सर 4 है, ये तो सभी फोर्स के अंदर दिया गया है, जो मतलब कि जितने भी ज्वाइनिंग लेटर है सबके अंदर दिया गया है ये, ठीक है।
बस इसके अंदर आपका नाम आएगा, सन ऑफ आएगा, आपके पिता का नाम आएगा, और जो लास्ट ईयर से आपको ये कब तक जानते हैं वो भर देंगे खुद ही, ठीक है। और जो नेक्स्ट कॉलम आपका प्लेस और डेट, और वो अपनी पोस्ट वगैरह लिख देंगे। आपको जो ये ऊपर के जो सिग्नेचर है वो आपको गजेटेड ऑफिसर से करवाने हैं, चाहे वो एमबीबीएस डॉक्टर हो, स्कूल के प्रिंसिपल हो, वो आराम से इसको कर देते हैं। जो आपके एसएचओ सर है उनकी स्टैम्प साइन होने चाहिए, उसके बाद में एसडीएम सर वगैरह ये सब लोग आराम से कर देते हैं, ठीक है। और जो नेक्स्ट है आपका यहाँ पे प्लेस, डेट, उनके सिग्नेचर, और जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, आपके डीएम सर और आपके एसडीएम सर इसको फिल करेंगे, स्टैंप लगाएंगे। और जो ऊपर के अंदर आपके जो कोई भी गजेटेड ऑफिसर हो उनके साइन करवाने हैं। और जो नीचे वाला जो कॉलम है इसके अंदर आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम और एसडीएम सर के साइन चाहिए, और किसी के भी साइन नहीं चलेंगे इसके अंदर। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको बता दिया कि जो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है एसडीएम सर का, और जो आपका एसएचओ सर का सर्टिफिकेट है ये किस तरह से भरना है, ठीक है। और जो आपका अटेस्टेशन फॉर्म है ये किस तरह से भरना है, आपकी यहाँ पर फोटो लगेगी, और जो आपकी बेसिक डिटेल है वो किस तरह से भरनी है। तो दोस्तों इस फॉर्म को बिल्कुल ध्यान से भरना है, ब्लू पेन से आपको भरना है। और आप सभी को ऑल द बेस्ट। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और आगे के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। आप अच्छे से अपना ज्वाइनिंग करें, और जब से भी आपकी ज्वाइनिंग है आप अच्छे से उसको करें, बिल्कुल पूरी ट्रेनिंग कर कर आएँ आप घर पर, आपको अलग ही खुशी होगी इस चीज़ की। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार।